दिखाइए क्या मैं सिर्फ दो चीजें लेकर आई हूँ, एक अपनी सास की और एक अपनी अम्मी की। चले आपने बैलेंस रखा ना। हाँ, दोनों की दो चीजें। ये मेरी अम्मी की शादी का दुपट्टा था जो कि उन्होंने मुझे दिया, फिर मैंने अपनी माइयों पे इस पिंक गरारे के साथ, इतना शॉकिंग पिंक गरारे के साथ बनाया। ये उनकी अपनी शादी के टाइम का था। खूबसूरत काम बड़ा है, बहुत देखा वैसे के वैसे। और ये अम्मी ने बताया था कि अम्मी ने वैसे खोल के दिखाए ज़ारा, ये अम्मी ने बताया था कि अम्मी ने मेरी कहाँ वाली से हरकतें बनवाया ना था। करें, खोले मेहनत करें। अम्मी ये तो नहीं बताया कि कहाँ से बनवाया था, बट अम्मी ने मुझे मेरी शादी के टाइम पे दिया और मैंने इसके साथ ये प्यारा लग रहा है ज़ारा, शॉपिंग बहुत प्यारा है। हाँ, तो तब बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने ऐसे नहीं, करके अभी फिर- भी प्यारा लग रहा है। ये व्हाइट पे भी अच्छा लगेगा, पिंक पे भी। लेंथ थोड़ी छोटी होती थी। ये ट्रेंडी इतना है तो अभी भी चल सकता है बड़े आराम से। तुम करवा लो इसके अंदर दोबारा, तुम्हें अब मैंने सोचा कि ये अपनी बेटी को दूंगी ना, ये ऐसे ही रखूंगी। हाँ बिल्कुल। और बच्चों के कभी शोज वगैरह भी होते हैं तो ये मैंने बड़े संभाल के रखा है। मैं ये अम्मी से ही निकलवाया कि अम्मी, क्योंकि सारी चीजें अभी भी अम्मी संभाल रही होती हैं। एंड आई एम लकी कि अम्मी मेरे साथ होती हैं माशाल्लाह। हाँ, अल्लाह अम्मी को लंबी जिंदगी दीजिए। और ये मेरी सास का ड्रेस था। उनकी डेथ से पहले उन्होंने किसी शादी में बनवाया था और पुराना ये इंडिया का था। तो देखिए फिर मैंने उनसे ले लिया था, मेरी नन ने मुझे दिया। तो ये उनका देखिए, और आजकल भी कामदानी कितनी इन है और बिल्कुल काला नहीं हुआ। ये कम से कम 10 साल से तो मेरे पास है। और अभी मैंने लेटेस्ट किसी शो में पहना, शो में नहीं किसी फंक्शन में पहना। तो देखिए ना काला हुआ, इसको बस ये है कि थोड़ा संभालना पड़ता है कि इसको पैक करके रखना पड़ता है। तो देखिए ये बहुत संभाल के रखना पड़ता है। और अब जब मेरी बेटी के बाद मुझे ये आ गया ना, वो थोड़ी माशाल्लाह हैवी, बड़ी प्यारी सी डॉल की तरह। तो उनकी एक पिक्चर मैंने देखी, वो बिल्कुल इसी कलर का उनका फेस भी लगा। तो ये मैंने उनका संभाल के रखा। और ये मैंने से पुराना होगा जोड़ा, ये होगा तो काफी पुराना, पर मुझे अभी 10-12 इयर्स पहले, अभी मैंने ले 2 साल 12 इयर्स भी बहुत है ना? इस जो इसका काम है उस हिसाब से इनको हाँ देखिए हल्का हल्का सा, क्योंकि डिफेंस में थोड़ा काला हो जाता है, पर देखिए अभी तक वैसा ही है। और ये मैंने पहना तो बहुत अच्छा लग रहा था, लग नहीं रहा था कि ये इतना पुराना है। और आजकल दोबारा कामदानी अभी भी नहीं लग रहा, लॉन्ग और जिस वक्त मैंने लिया था तो वो तब बहुत लंबा लंबा लग रहा था, पर अब जब पहना तो फैशन है ना। अच्छा मैम, अब तो हम ऐसे टाइम में जी रहे हैं कि आप शॉर्ट शर्ट के साथ सलवार पहन लें, लॉन्ग शर्ट के साथ वो ठीक है, बहुत आसानी हो गई, बहुत आसानी हो गई है। कोई टेंशन नहीं है। एक एक चीजें लाई, अम्मी की भी और अपनी सास की भी। और बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी सास की चीजें भी वैसे संभाल के रखी हैं। देखिए ये मेमोरीज है ना, और ये हमेशा ऐसे ही रखूंगी। और मुझे भी अच्छी कलर भी है। आप इसकी अच्छी बहू खुद भी तो है ना, आप अच्छी बहू खुद भी। मैं दिखाती हूँ कि ये जब मेरे हस्बैंड पैदा हुए थे, क्योंकि 6 बहनों के बाद भाई हुए थे, तो उनको ये पूरा चांदी का सेट मिला था। उसमें इनको जैसे वो शहद खिलाते हैं पूरा, ये मैंने अभी उसको वो कराया है, पॉलिश कराया है, इसलिए इसमें तो उनको चांदी का सेट मिला था। फिर मेरी सास ने मेरी बेटी को दिया। अब मैं इसी तरह इसको जो है ना चलाऊंगी, नस्ल दर नस्ल चलता रहेगा। लेगेसी। तो ये मेरे हस्बैंड को मिला था, एक गोल्ड की स्पून मिली थी और ये पूरा चांदी का सेट। तो उसमें ये होता है कि जब भी वो पानी पिए, फर्स्ट पानी इसमें पिया, इसमें कुछ खाया, और जब घुट्टी लगी थी, इसको तो यार मेरे तो पानदान में मिला, तब नहीं खाया पान। तो ये पहला पान जो मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी को दूं, मैंने अपनी बेटी को दिया, उन्होंने बेटी को दिया, तो इस तरह ये कंटिन्यू रखूंगी। कितनी क्यूट चीज है ये। और ये मेरी नानी का ताज था। नानी का ताज था उनकी शादी का। उन्होंने अपनी बेटी को, अम्मी को दिया, अम्मी ने मुझे दिया। और मैंने अपनी बेटी की सालगिरह में उसे पहनाया था। देखो जरा सारे में ताज, यानी कि बेटी की परनानी होगी ना। हाँ, पर नानी, अच्छा नानी ने अम्मी को दिया, तो अम्मी ने उसकी फर्स्ट बर्थडे पे उसको पहनाया था। अच्छा उस टाइम पे देखे ना, वो गोल्ड की पेन्स भी होती थी अम्मी की शादी में ना, कि यहाँ पे गोल्ड की पेन्स लगती थी। जी जी बिल्कुल। तो ये था, मैंने कहा ये ऐसी चीजें है ना, थोड़ी डिफरेंट है ना, और ये हमेशा यादगार ये हमेशा यादगार रहती है। अच्छा मुझे बताएं कि कैसे आप इकलौती बहन है, आपकी और भी बहन है? नहीं, और भी बहनें हैं। तो वो लड़ी नहीं इस पे कि ये नानी का ताज इसको क्यों दिया? इसलिए क्योंकि जो मेरी बेटी है वो फर्स्ट बॉर्न थी। अच्छा, सब खानदान की पहली बच्ची, तो वो नानी के साथ अभी तक सबसे ज्यादा अटैच है। मतलब वो उसकी बात ही अलग है, उसके बाद सारे बच्चे, पहली खानदान, इसलिए लड़ाई का मौका नहीं। बट यू नेवर लड़ाई, क्योंकि 6 बहनों के बाद हुए थे तो वो बड़े लाडले थे। उनकी तो बहुत सारी चीजें। एक चीज मैं अपनी अम्मी की लाना भूल गई, टिकोजी। वो इतनी खूबसूरत थी, बिल्कुल कढ़ाई की बनी हुई, वो उनको मिली थी शादी में। हाँ, ये हमारी अम्मी की जहेज कितनी अच्छी होती थी। ये लड़ाई मुसलसल पीछे हो रही है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। हम अपनी लड़ाइयों की बात करें, अपनी लड़ाइयों की बात करें। आप जीत गए, मैं छोटी सी ब्रेक पे जा रही हूँ।
जी ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, पहले जो बरी और जहेज के कपड़े बनाए जाते थे वो तो बनाए जाते थे, लेकिन उसके साथ जो जूतियां थी, जो हील्स थी, उनकी भी अपनी गेम होती थी। पहले यूजुअली ज़्यादातर होता था कि जी गोल्ड और सिल्वर कलर में, या फिर आपको रेड कोई से मिल जाए, कोट शूज़ मिल जाए तो कोट शूज़ मिल जाए, वो ज़्यादा शौक से पहने जाते थे। लेकिन अब तो हर कलर के जूते जो है ना वो आपको मिल जाते हैं। बिल्कुल। हर कलर के, हर डिजाइन के आप जाते हैं तो आपका दिल चाहता है ये ले लो, ये ले लो, इस तरह बहुत वैरायटी होती है। तो और अब ज्यादातर खवातीन नहीं करती, मैं खुद ये करती हूँ कि मुझे अच्छी कोई हील मिल जाए, फिर मैं वैसी हील उठा के लेके जाती हूँ मार्केट, वैसी रॉ सिल्क डाई कराती हूँ उस कलर का सूट बनवा कि मुझे ऐसी रॉ सिल्क जो है वो डाई कर दें, और फिर मैं उसको संभाल लेती हूँ। वही फैशन है। मैं जब बनाती वो भी नहीं, मैं संभाल के रखती रहती हूँ। मेरी जब शादी हुई थी, मैं वही कह रही हूँ ना, देखो वो फैशन कितना रिपीट हो रहा है अब जाकर, कि हर कलर की, ग्रीन कलर है तो ग्रीन जूती, ग्रीन बैग, पिंक है तो पिंक, येलो, मस्टर्ड, हर कलर था। वैसे अंबर ये बात है ना इसलिए कि क्या करेंगे अभी, मतलब चेंज तो वही चीजें रिपीट होंगी ना, और ये तो नहीं कि गायब हो जाएगा। छोटी कमीज है तो लंबी है, ये करेंगे, मीडियम है, वही रिपीटेशन है। अब ये चाहे फैशन में चेंज, सब कुछ एक्सेप्टेबल है, आप कह नहीं सकते कि आउटडेटेड है। तभी लोग बरी के कपड़े बनाते हैं और जहेज के कपड़े बनाते हुए कह रहे थे भी थोड़े कम से कम बनाएं, फैशन आउट हो जाएगा। लेकिन अब आप एंजॉय कर सकते हैं। आ जाए मरियम, अब आप भी जरा चीजें देखने के बाद मुझे और है, मेरे पास इतना सामान है नहीं। चलो कोई क्योंकि मैंने बताया कि मैंने बनवाए ही मैंने तो वो बनवाए ही नहीं थे, और स्पेशली मैंने अपने ससुराल वालों से भी कहा था कि भाई मेरे लिए कुछ ज्यादा नहीं आपने करना। तो ये एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ का ड्रेस था जो उन्होंने बड़े प्यार से मुझे दिया कि ये मेरा ड्रेस है और मैं चाहती हूँ कि आप ये लें और पहन के दिखाएं और दुल्हन की तरह तैयार होकर मुझे दिखाना है। तो क्योंकि मैं बहुत उनको लगता है कि सिंपल कपड़े पहनती हूँ, तो फिर ये उनका ड्रेस था जो उन्होंने मुझे दिया। अच्छा, बात ऐसे डीप मरून रेड इनकी बात ही और है, जब ये जबरदस्त तैयार हो जाते हैं तो आप दुल्हन लगते हो फिर। अच्छा, ये ड्रेस ऐसे थे, आपने ऑल्टर भी किया इसको? नहीं, ये एज इट इज था। एज इट इज था। और इसका दुपट्टा कैसा है? इसका दुपट्टा प्लेन है। अच्छा, प्लेन, जिसमें मुकेश का काम है। मुकेश का, क्योंकि कमीज फुल भरी है ना आगे से भी, और इसलिए तो इस तरह से ये उनका ड्रेस था। और उस मेरी ना मोस्टली चीजें लाहौर में है, क्योंकि मैं लाहौर से हूँ। तो यहाँ पे जब मुझे हुआ, उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत लिमिटेड चीजें हैं यहाँ पर। ये बहुत पुरानी मेरी अम्मा की चादर नहीं है, लेकिन ये अम्मा की थी, तो मैंने वो होता है ना कि एक आप सेंटिमेंट्स के तौर पर आपको अगर कि मुझे लेकर जानी है, तो ये अम्मा की थी, तो मैं अपने ये आई बिलीव ये कुछ साल पुरानी किसी ब्रांड की है। हाँ, बहुत पुरानी नहीं है। अच्छा, ये बहुत वो नहीं है ये पुरानी, लेकिन ये उनकी थी क्योंकि उन्होंने यूज की हुई थी। तो मुझे था कि मैं ये शादी पे, कि मैं शादी के बाद फौरन प्लेन कपड़ों के साथ, सो आई कैन। मुझे लगता है वैसे सर्दियों में ना ये वेलवेट की शॉल्स का ये बड़ी एक अच्छी चीज है कि आप डिफरेंट वेलवेट की शॉल से ले, फिर प्लेन आप वेलवेट की ड्रेसेस बना लें, क्योंकि शॉल जो है ना उसकी गेम होती है ज्यादा। बिल्कुल, वो ही अच्छी लगती है। और सर्दी में आप कुछ भी नहीं ना, एक शॉल पहन लिया आपने, क्योंकि शादी में जब रात में जाते हैं कपड़ों में ठंड तो लगती है थोड़ी। सर्दियों में तो वैसे भी हम इतने वो दूसरे जोड़े पहन ही नहीं सकते, स्पेशली लाहौर में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। यहाँ पे तो आप फिर पहन लेते हो, तो इसलिए बहुत इस तरह के कपड़े सर्दियों में मैं बनाती ही नहीं हूँ। कहाँ पहने जाते हैं? इसके साथ क्या बनाया? वेलवेट का आपने? वेलवेट का मैंने इसका प्लेन, मतलब मैंने इसको बहुत सारे कपड़ों के साथ लिया और व्हाइट के साथ भी ले लेती हूँ, लेकिन इस तरह का बिल्कुल प्लेन मैंने वेलवेट बनवाया था और उसके साथ इसको मैंने लिया। शॉल पहनती हर कलर की शॉल, बहुत क्योंकि मेरे पास शॉल थी, मेरे जब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी तो मैंने यही किया था, मैंने वेलवेट की शॉल ले ली थी, और वेलवेट के कपड़े डार्क में पता नहीं चलता था। और शादियां दुनिया जहां ज्यादा स्मार्ट भी लगते हैं। हाँ, दुनिया जहां की शादियां, तो मैंने शलवार कमीज भी बनाया, स्लीवलेस भी बनाया। मैं बात अपनी शादी के बाद हर कलर की, मेरी और मेरी नंद के पास बस पूरे लाइट येलो से लेके डार्क मरून ब्लैक, हर कि मतलब कुछ ज्यादा ही अब कहाँ इतना पहना जाता है, स्टाइलिंग होती ही नहीं है, नहीं, लेकिन शॉल्स, वेलवेट की शॉल्स जो है ना अच्छी बनी चलती है। मैं तो आधी चीजें इसलिए नहीं लेती हूँ कि संभालेंगा शूट के कपड़े, ये कपड़े, वेस्टर्न कपड़े, जैकेट्स, उसके बाद आप कहते हो भाई इतनी जगह नहीं है, फिर जब जो चाहिए तो मैं इतनी, अच्छा जब जरूरत पड़ेगी ना ले आएंगे। अच्छा, और ये मेरी अम्मा के इयररिंग्स थे, टॉप्स थे, जो कि मैंने ये भी शादी के टाइम पे, ये मैंने इतने ड्रामों में पहने और ये मैं बहुत ज्यादा पहनती हूँ। मैं वैसे अपनी भी इसी तरह की ज्वेलरी पहनती हूँ, उससे ज्यादा नहीं पहनती। तो ये मैंने बहुत यूटिलाइज किए हैं, और अक्सर लोग पूछते हैं कहाँ से लिया आपने, कैसे हैं, तो ये उनके हैं जो कि मैं। और उन्होंने कहाँ से लिए थे बता दें? ये वही जानती है उन्होंने कहाँ से लिए थे, मैंने उनसे उठाए थे। मैंने कहा पता नहीं जायदाद में कब हिस्सा मिले, चीजें उठानी शुरू कर दो।
और ये मेरी मदर इन लॉ के थे, ये उनके अपने हैं जिन्होंने शादी के टाइम पे और बहुत सारी चीजों के साथ मुझे ये भी दिए थे। और दिखाएं, इसका डिजाइन बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स डिफरेंट। हाँ, डिजाइन तो ये उस टाइम उन्होंने मुझे दिए थे। और वैसे भी फिर बताना नहीं चाहिए, लेकिन सोना हो आप संभाल के रखते हैं। कैमरे को टाइम दो, फोकस हाँ करने नहीं, ऑफ कोर्स बरी में आपको बरी और जहेज में जो चीजें मिलती है वो गोल्ड की मिल रही होती है। हाँ, गोल्ड की। हाँ, तो गोल्ड की जैसी भी आपको अच्छी लगती है, जैसी भी हो, कोई और हो तो आपको क्या ठीक है। और ये एक लॉकेट है जो मेरी अम्मा ने मुझे मेरी एंगेजमेंट पे दिया था। थोड़ा सा टूट गया उन चीजों के साथ, जो मैंने आपको कहा कि मेरी चीजें खराब हुई थी, तो ये भी उस टाइम का निकला हुआ है, जो मैं हर वक्त पहनी रखती थी, लेकिन अभी ये भी निकला हुआ है और ये भी मुझे ठीक करवाना था। शुक्र है ये बच गया। अभी संभाल के रख दो डब्बे में। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। तो इतनी सारी चीजें नहीं थी, क्योंकि मैंने बताया कि एक तो मैं लाहौर में होती हूँ, मेरे बहुत सारा सामान वहाँ पे भी है और शादी पे भी मुझे मैंने बताया इतना सामान शादी नहीं में लिया। करती हूँ कमी चीजें। फिर क्या कहता? अच्छा, आपने जो आपकी बारात पे जो आपने सेट पहना था वो किस चीज का सब set था? आर्टिफिशियल अच्छा, पहना हाँ, था मैंने। हाँ, सब आपने सब डिजाइनर से लिया था। अच्छा। हाँ मैंने कुछ अच्छा वही क्या था। अच्छा, क्या कहते हैं, वैसे पहले बरी और जहेज की चीजों में ना वेलवेट का एक जोड़ा जरूर होता था। पलच्छी। अभी आपको पता है, मैं अभी अपनी अम्मी का एक पलच्छी का सूट लेके, जो अम्मी ने पहना, मैंने कहा मैं इसको ऑल्टर कराऊंगी, देखूंगी, लेकिन मैंने पहनना जरूर है किसी शादी पे। लेकिन पलच्छी और अच्छी पलच्छी आपको मिल जाए, वो पठान जो स्पेसिफिकली लेकर आते थे, बिल्कुल हमारे पठान भाई। आप तो अच्छे वेलवेट के जोड़े, उस दिन मैंने किसी का देखा, मैंने उनसे पूछा तो वो लाख लाख रुपए के सिर्फ प्लेन वेलवेट के जोड़े दे रहे हैं। क्या वेलवेट इतनी महंगी हो गई है? नहीं, आशियाना में भरी हुई बहुत अच्छी, बिकॉज मुझे इतना आइडिया नहीं है कपड़ों का फर्क, तो मैंने कहा वेलवेट में कोई क्वालिटी होती है। डिजाइनर का बोल रही होंगी। हाँ, डिजाइनर स्टिच था, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि कुछ खास नहीं था उसके ऊपर। हाँ नहीं, वेलवेट इतनी महंगी नहीं में कोई मिलती। क्वालिटी होती है कि ये इतने का और ये इतने का है, होती है। ओके। पलच्छी अलग, प्योर पलच्छी अलग होती है, प्योर वेलवेट अलग होती है, डिफरेंट होते हैं। तीन स्टेज होते हैं उसके भी। लेकिन इतनी एसेट नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स डिजाइनर हमें पता होता है, नॉर्मल डिजाइनर होती है। जो रॉसल का सूट है जो आपको 18-19 हजार में मिल जाता है, डिजाइनर आपको प्लेन 50-50 हजार में बेच रहे होते हैं। ऐसा ही है, नाम होता है, नाम होता है। लेकिन जो कपड़ा मुझे ऐसा लगता है कि अम्मियों के कपड़े आप देखते हैं कि जो इतना प्योर का कपड़ा वो इजीली पहले लेकर इतने बड़े बड़े गरारे बना लेती थी, ये अब तो आप खरीदने जाओ इतने महंगे हैं। सस्ते जमाने थे ना, है ना, सस्ते जमाने थे। अभी तो 15,000 का कह रही है ना उस सिल्क का प्योर।